हाय दोस्तों, वेलकम टू दी टर्टल स्ट्रेटेजी। मैं हूं विशाल अग्रवाल। मैं लाया हूं और एक स्टॉक जो है लुपिन। दोस्तों, लगातार मैं सिर्फ फार्मा पे ही फोकस कर रहा हूं। देखिए, सबका मानना यह है कि पर्टिकुलर ये स्टॉक बुल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ना बुल हूँ ना बेयर हूँ। मैं न्यूट्रल में हूँ और हमें हर स्टॉक्स में मैं हमेशा न्यूट्रल में रहता हूँ। अगर लेवल ब्रीच होता है उस हिसाब से मैं मेरा एक्शंस पे वर्किंग करता हूँ। अगर मेरे लेवल्स ब्रीच होते हैं तब जाके मैं पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर या बुल और बेयर के अंदर आता हूँ, ठीक है। चलो, ये चीज पे हम अगर जब देखते हैं पर्टिकुलर ये मंथली का टाइम फ्रेम है तो इसने नीचे आके 2 महीने में आपको पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है, ठीक है। और ये फिलहाल रेजिस्टेंस जोन के अंदर भी रेजिस्टेंस के नीचे सपोर्ट कर रहा है। तो पहले तो मैं बुल के हिसाब से बता दूं, जो लोग अगर ये स्टेज पे बाइंग के लिए सोच रहे हैं तो उनसे मैं सलाह दूंगा, आप कभी भी ये लेवल पे अपना स्टॉक्स को एड ऑन बिल्कुल नहीं कीजिए, भले वो शॉर्ट टर्म वाले हो या लॉन्ग टर्म वाले हो। जब मौका था तब आप कर नहीं पाए, तो अब करके आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब कौन से लेवल पे सही रहेगा बाइंग के लिए, तो वो रहेगा अगर जैसी ही फॉर एग्जांपल अभी देखिए इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है, देखिए अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो रेजिस्टेंस जो जोन है वो ये है, ठीक है। अगर इनमें से कुछ उम्मीद आई तो शायद 950 तलक आ जाए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट का अगर हुआ तो 50 टू 60 पॉइंट्स का ज्यादा से ज्यादा जंप हुआ तो हुआ। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये लेवल पे बनता नहीं है, आप वेट कीजिए 370 से लेके 650 तक के रेंज आने का, तब जाके इसमें एक वैलिड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी बनती है, ठीक है। तो आप मान के चलिए फॉर एग्जांपल फिर भी आपको करना है तो आप 25% कीजिए, फिलहाल 25% कीजिए। अगर दोबारा नीचे आता है तब जाके आप 50 से 75% जो है तब इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये ओनली दिस इज ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो बहुत जन ये सोचते हैं ठीक है नीचे आएगा तो हम एवरेज करेंगे। देखिए, एवरेज करने का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग सिर्फ 3-5% पर भी एवरेजिंग शुरू कर देते हैं। मेरे को बहुत मैसेजेस आए हैं, मैं देख चुका हूँ 3-5% पे एवरेज कर रहे हैं। तो उसके बाद जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और जब सही मौका होता है तो एवरेज नहीं कर पाते हैं। तो देखो, टेक्निकल के वजह से आपको ये चीज अपॉर्चुनिटी मिलती है किस तरह से आप स्टॉक्स में कौन से वक्त एवरेज किया जाए और कौन से वक्त आप टाइमली एंट्री किया जाए। तो बुल की बात करूं तो जब तक ये 950 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो पर्टिकुलर स्टॉक ये पॉजिटिव ट्रेंड में आने वालों में से नहीं है। तो इसका रेंज है 950 से लेके 980 तक। वेरी वेरी लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ कि ये 5 से 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब तक इनके ऊपर सस्टेन नहीं होएगा ये, तब तक ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टॉक बनने वाला नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लॉन्ग मिड टर्म के हिसाब से, जिन्हें साल भर के हिसाब से देखना है या फिर 6 महीने के हिसाब से देखना है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक उनके लिए तो बिल्कुल भी ये पॉइंट एंट्री लेना सही नहीं लगता है। रीजन ये है कि ये फिलहाल यहाँ पे कॉन्सोलिडेट अभी आप देख रहे हो। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेजिस्टेंस के नीचे सस्टेन कर रहा है, ऑलरेडी ऊपर है। हाँ, वेट कीजिए, आप बेटर है वेट कीजिए, ये शायद कुछ फॉर्मेशन बना के या यहाँ पे सस्टेन होएगा तो तब जाके हम इसको
1 ईयर के लिए सोच सकते हैं। और हाँ, अगर ये फॉर एग्जांपल नीचे आता है, जो मैंने बताया हूँ लॉन्ग टर्म वालों के लिए 650 700 से लेके 650 तक रेंज आता है, तब आप वहां जाके वो टाइम पे रेंज के हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं जो 2 महीने से 6 महीने तक के रेंज का, ठीक है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, या फिर आपको 10% के हिसाब से अगर ये स्टॉक्स में ट्रेड करना है, ठीक है, तो आप जैसे ही ये स्टॉक 905 के लिए मूव होएगा, तब जाके आपको 7 से 8% जो मैंने रेंज बताया आपको 950 टू 970, उसमें जाके आपको उम्मीद हो सकती है लुपिन के अंदर। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ से एक पैटर्न बना हुआ है पूरा इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें और फॉर्मेशन होने की है, तो या फिर शायद यहाँ इसके अंदर भी रेंज बाउंड होएगा। लेकिन अगर जैसे ही ये स्टॉक 775 के नीचे सस्टेन करेगा, तो आप ये पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट हो जाइए, और उसका जो नेक्स्ट रेंज आएगा 650। और डाउन ट्रेंड जो सेलर्स है उनके लिए भी एक सलाह यही है कि आप वेट कीजिए, अगर आप सेल में हो तो इसको 780 से रेंज के नीचे आने का, जैसे ही 780 के नीचे सस्टेन होना शुरू करेगा, ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं और लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर टाइम फ्रेम जो मैं कहूंगा, जो हफ्ते भर से 1 महीने के हिसाब से, ये पर्टिकुलर स्टॉक में आप फिलहाल एड ऑन बिल्कुल मत कीजिए, वेट कीजिए इसको नीचे आने का, क्योंकि ये नीचे आएगा। और सही लेवल जो रेंज है वो ये रेंज है, देखिए ये लेवल एकदम सही है इसमें बाइंग करने के लिए। तो 861 से लेके 834 अगर आता है, तब जाके आप बाइंग कीजिए। ठीक है, मैं इंट्राडे और 1 मंथ वालों के लिए जिनको 5 से 10% की अपॉर्चुनिटी है वो है, तो आप मान के चलिए तब जाके शायद ये इस तरह से एक पैटर्न बना ले और फिर एक मोमेंटम में आ जाए। तो आप देखिएगा कि अगर ये, अगर आपने फॉर एग्जांपल 860 से लेके 834 के रेंज में बाय किया होगा, तो आपके लिए 834 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस बनता है, तब जाके इसमें एक अच्छी उम्मीद बन सकती है। और प्योर इंट्राडे वालों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको प्योरली इंट्राडे बेसिस पे करना है, ये पर्टिकुलर स्टॉक पे जो 1 to 3% पे है, आज लिया, आज के आज ही रफा दफा कर दिया, तो दोस्तों ये स्टॉक फिलहाल यहाँ पे कंसोलिडेट है, तो ये वाले स्टॉक के ऊपर फिलहाल आप इंट्राडे के लिए अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर ये स्टॉक फॉर एग्जाम्पल हफ्ते भर में या फिर सस्टेन रोते रोते अगर जैसी ही ये 870 के नीचे सस्टेन करता है, तब जाके आप सेलिंग में उतरिएगा, तब आपको इजीली 2% का गेन से मिल जाएगा इसके अंदर। तो जरूर दोस्तों आप लेवल में ध्यान रखिएगा कि इन चीजों का काफी मायने रखेगा, तब जाके आपको इसके अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम में आएगा। या फिर क्या होएगा, इंट्राडे के हिसाब से क्या होएगा, ये रेंज आएगा फिर वापस ऊपर जाएगा, तो वो मजा नहीं दोस्तों। क्या होता है, कोई स्टॉक जब हमारे कहने से नीचे उतरता है तो उसका सेटिस्फेक्शन ही अलग है। देखिए मार्केट में कमाना 1-2% कोई आम आदमी, इजीली इंट्राडे आप कमा सकते हो, आंखें बंद कर सकते, सिंपल सेटअप्स के हिसाब से बहुत सारी चीज हो सकती है। लेकिन हमारे ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए और हमारे हिसाब से अगर जब मार्केट चलता है, तो वो हमारा ईगो तब जाके सेटिस्फाइड होता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल मई के मंथ में आप फ्रेश बाइंग बिल्कुल मत कीजिए, लुपिन ही नहीं सारे फार्मा स्टॉक्स का। थोड़ा वेट कीजिए नीचे आने का, वेट कीजिए एक्सपायरी होने का, तब आप देखिए क्या मोमेंटम आता है, तब जाके आप दोबारा एंट्री कीजिएगा। ठीक है, और फिलहाल अगर ये ऊपर चले जाता है, तो जो लॉन्ग टर्म वालों के लिए या शॉर्ट टर्म जो मैंने बताया है 25% से एक आप रिस्क लेके चलना है तो चलिए, वरना मैं, अगर मेरे पैसे होंगे तो बिल्कुल ऐसे पोजीशन में मैं पैसे नहीं लगाऊंगा।
तो दोस्तों ये थी स्टॉक एनालिसिस ऑन लुपिन के अंदर। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरों के पैसे भी बच जाए लॉस से। तो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।